बारिश की रात थी, सड़कें वीरान और दिल में बेचैनी लिए आरव होटल की लॉबी में खड़ा इंतजार कर रहा था। अचानक दरवाजा खुला और अंदर वो आई, सफेद साड़ी में भीगी हुई, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में तूफान। उसका नाम सान्या था और सबसे बड़ा सच यह कि वह किसी और की पत्नी थी। आरव और सान्या की नजरें मिली, जैसे दोनों के बीच कोई पुराना हिसाब बाकी हो। कमरे में पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। केवल खिड़की पर टकराती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। सान्या ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे आखिरी बार तुमसे मिलना ही था। दोनों की सांसें भारी थीं, जैसे जमीन के नीचे कोई राज दबा पड़ा हो। अतीत की परतें खुलने लगीं। सान्या और आरव एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें अलग कर दिया। सान्या की शादी जबरन विक्रम से करा दी गई थी, जो क्रूर और शक्की इंसान था। आरव ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अब भी मेरी हो, चाहे हालात कैसे भी हो। सान्या की आंखों से आंसू बहने लगे, बोली, तुम्हारे बिना जीना सजा है, लेकिन उसके साथ रहना नरक। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दोनों एक पल के लिए सहम गए। आरव ने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा तेजी से बह रही थी। सान्या ने घबराकर कहा, वो जान गया है, विक्रम को शक हो गया है। कमरा एकदम भारी हो गया, जैसे दीवारें भी उनकी बातें सुन रही हों। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, तो आज रात ही सब तय करना होगा। सान्या ने कांपते हुए पूछा, तय क्या? आरव की आंखों में आग थी, बोला, या तो हम साथ जिएंगे या फिर यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। बाहर बारिश और तेज हो गई, मानो आसमान भी इस फैसले का गवाह बनने लगा हो। सान्या की आंखों में डर और मोहब्बत एक साथ तैर रहे थे, जैसे दिल और दिमाग की जंग चल रही हो। उसने आरव से कहा, अगर उसने हमें साथ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने उसका चेहरा थाम कर कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा, इस बार नहीं। तभी बाहर गाड़ी के ब्रेक की चीख सुनाई दी। सान्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो आ गया, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं उसकी चाल पहचानती हूं। दोनों ने जल्दी जल्दी लाइट बंद कर दी। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक कमरे को रोशन कर रही थी। दरवाजे पर भारी कदमों की आहट गूंजी, मानो कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में हो। आरव ने धीरे से कहा, अगर यह हमारी आखिरी मुलाकात है तो मुझे तुम्हें खोकर मरना मंजूर है। सान्या ने उसके होठों पर उंगली रखी और बोली, चुप, इस वक्त सिर्फ खामोशी ही हमें बचा सकती है। अचानक दरवाजे का हैंडल जोर से हिला। दोनों के दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगीं। विक्रम की भारी आवाज आई, सान्या, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। सान्या कांपते हुए आरव से लिपट गई। उसकी सांसें तेज और अनियंत्रित थीं। आरव की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे, लेकिन वह चुप रहा। विक्रम ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। कमरा कांप उठा। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो, विक्रम चिल्लाया। वो, लेकिन आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। सान्या के होंठ कांप रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, वो मुझे मार डालेगा। आरव ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, तो मुझे भी साथ मारना होगा। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे दीवारें टूटने ही वाली हो। अचानक बाहर सन्नाटा छा गया, जैसे विक्रम अचानक कहीं गायब हो गया हो। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन सवाल यह था कि तूफान टला है या अभी आने वाला है।